नमस्कार मित्रों, ज्योतिषी हरदेव चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि वृष राशि के 2023 का राशिफल कैसा रहेगा। विशेषकर 4 ग्रहों आधारित होगा। पहला होगा शनि आधारित, दूसरा होगा राहु आधारित, और जो तीसरा होगा वो गुरु आधारित होगा, और जो चौथा होगा वो केतु आधारित होगा। आज इसी बारे में जो चर्चा करेंगे, ये हम इस राशि के अकॉर्डिंग करेंगे कि हाँ, शनि क्या फल देगा और अदर 3 ग्रह जो हैं वो क्या फल देंगे। तो जब से सबसे पहले चलते हैं कि हमारी राशि जहाँ चंद्रमा लिखी हैं वह हमारी राशि है। यानी 2 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखी है तो हमारी राशि हो गई वृष राशि, और इस वृष राशि का ही आज हम राशिफल 2023 का करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम करते हैं शनि ग्रह, जो कि आपके 2.5 साल तक आपके राशि में आएगा शनि, और इसकी होगी मूल 3 दृष्टियाँ। यानी शनि जहाँ बैठा हुआ है, जो शनि ये जो है जो आपके राशि से 10वें घर में बैठा पड़ा है। कैसे 10वें गिनेंगे, तो ये राशि से आप 10 राशि से शुरू करेंगे यहाँ से, और गिनते हुए जहाँ शनि बैठा वहाँ 10वें घर। यानी शनि जो है 10वें घर में 2 योग बना रहा है। एक योग बना रहा है, पहले तो वो सस नामक योग, जो हम कहते हैं सस नामक योग, सस नामक योग, सस नामक योग कहते हैं। सस नामक योग तो बहुत पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। उसी योग के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। दूसरा है कंटक। कंटक यानी जो 10वां शनि है वो कंटक माना जाता है। कंटक यानी कंठ पे कोई चीज़ अटक गई है तो कितनी बुरी होती है, वो आज हम आपको बताएंगे। पहले देखो, हमने जो है शनि के बारे में चर्चा करें। शनि की जो 3 दृष्टियां, पहले तो कर्म क्षेत्र में जो शनि बैठा है वह आपको नौकरी, व्यवसाय, तरक्की देगा। जॉब है, उस जॉब में तरक्की देगा, और जॉब में एक नहीं बहुत सारी आपको ऐसे ऑप्शन देगा जो आपको कद सबसे भिन्न बनाएगा, सबसे उच्च पद पर पहुंचाएगा। कैरियर में इतनी ऊंचाई देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ये ऊंचाई मेरे इस लेवल की आई है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये सस योग की एक वो है, मतलब उसकी एक सिचुएशन है, उसका एक योग का एक कारक ग्रह बन जाता है वो 10वें घर में, कि वह अपने घर में बैठा है और सस नामक योग बना रहा है। इसी कारण ये योग शनि जो है बहुत सारे बेनिफिट आपको कर्म क्षेत्र संबंधित देगा। यानी ऊंचाई छुओगे, बहुत सारी चीज़ का बेनिफिट होगा, इतने सारे संपर्क बनेंगे। राजनेता होगा तो तरक्की करेंगे, और नौकरी व्यवसाय वाला होगा तो उसमें भी 4 चांद लगा देगा। लेकिन उसकी 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि आप देखेंगे गुरु के घर में, यानी 12वें घर में। यानी यदि आप कैरियर में बड़े पद पे पहुंचे हो तो आप विदेश गमन भी हो सकता है, विदेशों से भी धन कमा सकते हैं। लेकिन वो धन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वो धन कोर्ट कचहरी मुकदमा यानी विदेश घूमने फिरने पे ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ वो शनि बताता है, तो इसीलिए लड़ाई झगड़े से विशेष कर बची है। दूसरी दृष्टि है उसकी, आप देख पा रहे हैं, दूसरी दृष्टि उसकी पंचम हाउस में है, और पंचम हाउस जो है मदर हाउस होता है, और हमारा संपत्ति, सुख, साधन, व्यवसाय, और साथ में साथ हमने कितने मतलब आपने सुख साधन इकट्ठे किए हैं वहाँ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, तो आप प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी भी डिलेपन होगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें होगी, और रोग हो सकता है। जो काम आपका 2 महीने में बनना है वो साल भर खिंच सकता है, विलम्ब हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि है शत्रु घर में, और इधर भी आपकी शत्रु घर में है। तो आपके 2 चीज़ों में, यानी मेष जो यहाँ की दृष्टि भी जो है आपकी, जो यहाँ की जो दृष्टि है आपकी, वो भी एक उसमें है, आपके शत्रु घर में है, और जो ये वाली दृष्टि भी है ये भी आपके शत्रु घर में है। और अब आपके 7म हाउस पे दृष्टि आएगी। ये 7म हाउस है, यानी पत्नी हाउस बोलते हैं इसको, फ्रेंड सर्कल भी बोलते हैं। और इसमें आप कंबाइंड अगर कोई व्यापार करते हो तो वो हाउस भी कहा जाता है, अगर अलग से व्यापार करते हैं तो वो भी हाउस कहा जाता है। लेकिन इस हाउस में शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि आना आपके व्यवसाय से लेकर पर्सनली व्यवसाय, और
पत्नी का दाम्पत्य जीवन में खटास, बात बात में झगड़ा होना, बात बात में एक दूसरे के बहस होना, बात बात में एक दूसरे को न समझना, वो बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो शनि ये आपके लिए 2.5 साल तक इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा। लेकिन कर्म के क्षेत्र में जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ आप व्यवसाय कर रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, कुछ भी, वो सब काम वो आपसे बड़े अच्छे और ईमानदारी के साथ करेगा और उसमें तरक्की भी देगा। अब आपके गुरु को देख लेते हैं। गुरु भी आपके पंचम स्थान यानी आपके राशि से 12वें घर में बैठा पड़ा है। ये 12th हाउस है। 12th हाउस में गुरु अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ से खर्चे बहुत ज़्यादा होते, विवाद हो जाता था, सुख साधनों की बहुत ज़्यादा कमी करवाता है, आपसी मतभेद होता है। ये सारी चीज़, कोर्ट कचहरी मुकदमा हाउस में बैठा पड़ा है और कभी कभी मन में वैराग्यपन भी दे देता है। इस तरह के काम वो गुरु करवाता है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो सुख साधन में है। पहले भी कहा था कि सुख साधन होने के बावजूद भी आपके काम तो बनेंगे। नेचुरली अमृत दृष्टि होती है गुरु के पंचम दृष्टि। तो यानी माता के स्वास्थ्य, एक तरफ स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी, लेकिन उस स्वास्थ्य को सुधारने का काम भी गुरु करेगा। वहीं अगर आपके प्रॉपर्टी में डिले होगा तो उसको सुधारने का काम भी गुरु करेगा। ये काम बृहस्पति का बहुत अच्छा है। उसके बाद उसकी जो 7वीं दृष्टि है वो रोग भाव में। अब रोग भाव में दृष्टि है तो आप देख रहे हैं रोग भाव, यानी ये रोग भाव भी होता है, चाचा मामा पक्ष वगैरह का भी होता है। और आप देख पाएंगे ये कंपटीशन हबी हाउस होता है। अगर कोई नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो कंपटीशन रोग शत्रु ऋण का भी होता है। तो आप देखेंगे कि इस हाउस में बैठने से, बृहस्पति की दृष्टि आने से रोग जहाँ बढ़ रहे होंगे उसको कम करेगा। कंपटीशन के आपके 100 रास्ते खोलेगा। और जो शत्रु है, शत्रु जरूर आपके एक्टिव होंगे, क्योंकि सौम्य ग्रह की दृष्टि है तो हाँ इतना जरूर है, शत्रु आपके एक्टिव होंगे। उसके बाद आप 9वीं दृष्टि आप देख पाएंगे। 9वीं दृष्टि में गुरु आपका अष्टम हाउस में है। ये दृष्टि अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसके कारण स्वरूप आपको मन में अज्ञात भय रहेगा और ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो, कल्पनाओं में ज़्यादा खोए खोए रहेंगे। ये सारी चीज़ आपके साथ होगी। तो ये तो रहा आपका गुरु आधारित राशिफल। लेकिन ये 30 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। अब देखते हैं आपका राहु। राहु आपका इनकम हाउस में है। इनकम हाउस का मतलब होता है आपके आय के स्रोतों को बढ़ाना। लेकिन कैसे बढ़ाएगा वो, चाहे अच्छे तरीके से बढ़ाए चाहे बुरे तरीके से बढ़ाए, लेकिन धन की लालसा और चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। साथ ही साथ उसकी दृष्टियाँ भी देखेंगे आप तो उसकी 5वीं दृष्टि है, जो 7वीं दृष्टि है वो आपको संतान घर, शिक्षा घर, उस पे है। एजुकेशन के मामले में भी वो आपको सचेत रहना पड़ेगा। बच्चों के मामले में भी, अगर बच्चे शादीशुदा हो चुके और बच्चों के मामले भी, अगर बच्चों की चाहत रखने वाले होंगे, अगर बच्चे आप चाहते हो तो उसमें भी डिले का कारक बनता है। यानी पंचम हाउस में केतु तो ऑलरेडी बैठ रखा है और राहु के ऊपर से दृष्टि है तो डिले होगा। साथ ही साथ एजुकेशन से अगर स्टूडेंट्स लाइफ जी रहे हैं तो वहाँ पे भी आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उच्चाटन रहेगा, टोटली भारी दुनिया में खोए खोए रहेंगे। तो ये तो है आपके 4 ग्रहों आधारित वृष राशि का राशिफल है। लेकिन ये जो आपका जो राहु केतु की दृष्टि है ये 30 अक्टूबर के बाद आएगी। लेकिन उससे पहले अप्रैल 2023 में गुरु आपकी राशि में यहाँ पे आ जाएगा, ये 12वें घर में। लेकिन नवंबर में ये कुछ महीने के लिए ये राहु यहाँ आ जाएगा तो आपका गुरु चांडाल योग बनना शुरू होगा। तो आपको शत्रु पक्ष, खर्चा मैनेजमेंट और साथ साथ रोग, विदेश गमन आदि से विशेष प्रकार का ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी है शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।